In this video, we'll learn what is relative atomic mass, examples of relative atomic mass, and atomic mass unit. But before that, if you're new on my channel, then subscribe my channel to get access to other videos. सबसे पहले हमें पता करना होगा कि relative mass और standard unit क्या है. Let's suppose आपको 1 kg vegetables buy करनी है, तो आप उसका mass कैसे find करेंगे? Definitely you'll take a balance. In one side you'll put 1 kg stone और दूसरी साइड पर वेजिटेबल्स रखेंगे. जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 kg वेजिटेबल्स हैं. नाउ द मैस ऑफ वेजिटेबल इज़ रिलेटिव, क्योंकि उससे कंपेयर किया है 1 kg स्टोन से, और 1 kg स्टोन हमारे पास होगा स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि उससे हमें यूज़ करके मैस फाइंड किया है. इसी तरीके से जब हमने एटम का मैस हमने फाइंड करना होगा, दैट इज़ एटॉमिक मैस, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम कैन वी फाइंड द मैस ऑफ एन एटम इन द सेम वे कि एक साइड पर हम 1 kg स्टोन रखें और दूसरी साइड पर एटम? क्या फाइंड हो सकता है इसका मैस? नो, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज़ रियली स्मॉल कि उसको हम इस तरह से मेजर नहीं कर सकते. तो फिर हमें उसे किस तरीके से फाइंड करना होगा? लेट्स सी इनटू इट. वी विल फाइंड द मैस ऑफ एन एटम by comparing it to कार्बन 12. कार्बन को कार्बन 12 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 12 इज़ द मैस नंबर ऑफ कार्बन. इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, जो कि सम अप करके 12 आता है. सो कार्बन का मैस नंबर इज इक्वल टू 12. अब बैलेंस की दोनों साइड पर कार्बन 12 रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दोनों का मैस नंबर 12 है. तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 कार्बन एटम में 12 यूनिट्स होते हैं? यस, वी कैन से कि 1 कार्बन में 12 यूनिट्स होते हैं. इसलिए हम कार्बन एटम को 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे. डिवाइड कार्बन एटम इनटू 12 यूनिट्स, क्योंकि इसका मैस नंबर 12 है. अब इस 12 यूनिट्स को जो कि हमने डिवाइड किए हैं, हम इसको यूज़ करेंगे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. इसको स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और दूसरे आइटम्स का मैस हम इससे कंपेयर करके फाइंड करेंगे. हम बारी बारी देखेंगे ऑक्सीजन, सोडियम और नाइट्रोजन का मैस इस तरह से कैसे फाइंड किया जा सकता है. फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑक्सीजन. जब बैलेंस की एक साइड पर 12 यूनिट्स और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन रखेंगे, तो ऑक्सीजन वाली साइड हैवी होने की वजह से नीचे को झुकेगी. इसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड पर 4 यूनिट्स मज़ीद ऐड करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा. इट मीन्स दैट 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 यूनिट्स. तो 16 जो है वो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है. सेकेंड एग्जांपल इज सोडियम एटम. जब सोडियम एटम की दूसरी साइड पर 12 यूनिट्स रखे गए तो वो कम थे, बैलेंस नहीं हो रहा था. जब इसमें मज़ीद यूनिट्स ऐड करके टोटल 23 यूनिट्स हुए तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो गई. इट मीन्स दैट 1 सोडियम एटम इक्वल टू 23 यूनिट्स. तो 23 जो है वो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मैस है. थर्ड इज़ नाइट्रोजन एटम. जब नाइट्रोजन एटम को कंपेयर किया 12 यूनिट्स से, तो वो भी इम्बैलेंस था. मज़ीद 2 यूनिट्स डालने पर यानी कि जो 14 यूनिट्स हो गए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. इट मीन्स दैट 1 नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 यूनिट्स. और 14 क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. रिलेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सबको हम कंपेयर करके बता रहे हैं. अब अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट. इसको हम शॉर्ट करके AMU लिखते हैं. हमने देखा कि एक कार्बन में 12 यूनिट्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ 1 यूनिट की, इफ़ वी एक्सट्रैक्ट 1 यूनिट फ्रॉम द 12 यूनिट्स, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? एक्चुअली इसी 1 यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट. यस, इट इज़ इक्वल टू 1 AMU. अब ये जो 1 AMU है, ये जब 12 AMU बनेंगे, इसको हम कार्बन कहते हैं, ठीक है. और 1 AMU जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विद फ्रेंड्स एंड फेलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.